ગૌશાલા ખોલવા પૂરતું જ નહીં, પરંતુ આ ખાટકીઓના પગ ધ્રુજવા જોઈએ એવી પરિસ્થિતિ કચ્છ જિલ્લામાં આપણે સૌએ ઊભી કરવાની છે. આ ખાટકીઓ ગુજરાત છોડીને ભાગી જાય ને એ પ્રકારની પરિસ્થિતિ આપણે ઊભી કરવાની છે. ગૌ માતાની હત્યા આપણા રાજ્યની અંદર ક્યારેય થાય નહીં ને એ પ્રકારની દબંગાઈ પોલીસની તો હોવી જ જોઈએ. જિલ્લાના ખાટકીઓ કલાકોમાં ભાગી જાય ને એ પ્રકારની તમને સૌને શુભકામનાઓ આપું છું. પોલીસ સ્ટેશનો દ્વારા એક પછી એક કોમ્બિંગ કરવી પડે, રેડ કરવી પડે, કડકમાં કડક પગલા ભરવા પડે. આ લોકોને છોડતા नहीं करेगी. फरियादी नाम लिखाना चाहता है, फरियादी को गाली बोल के भगा रहे वहां से, हॉस्पिटल में से फरियादी को भगा रहे. इतना कितना पुलिस अत्याचार कर रही है, जुल्म कर रही है जनता के ऊपर. जो भारत की जनता है, भारत का संविधान है, हम हमारी रजूआत लेकर, लिखित में रजूआत लेकर आए, उसको अपनाने का पीआई साहब ना बोल रहे. चेंबर में हमको आगे वालों को भी उल्टी सीधी धमकी दी है और कड़क आवाज से बात करके बाहर निकाला गया है. तो हम जो न्याय मांगने आए, परिवार के लोगों को जो न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा वहां तक हम यहाँ बैठेंगे. जो पुलिस ने जो कौन सी मिली भगत की है, कौन सी चीज क्या करी है वो हमको तो पता नहीं है, पर उसकी भी जांच होनी चाहिए. पेशेंट एक्चुअली हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है और यहाँ से आरोपियों को छोड़ दिया जाता है. यह कौन सा पुलिस के पास पावर आ गया है? क्यों पुलिस संविधान से नहीं डरती, पुलिस कोर्ट से नहीं डरती? एसपी साहब का नाम ले रहे हैं हम, एसपी साहब से, तो पुलिस इंस्पेक्टर सर बोलते हैं किसी के भी पास जाना जाओ, मुझे क्या. तो पुलिस के पास, ये पीआई साहब के पास इतना पावर किसने दिया है, कहां से आया? और होम मिनिस्टर साहब हमारे गुजरात के जो हरसंघवी साहब जो बात करते थे कि 24 घंटे में आरोपी को छोटी सी छोटा गुनाह करे उसको पकड़ के उसको जेल में डाल दिया जाए, तो ये जेल में तो होम मिनिस्टर का भी मान नहीं रख रहा है. गुजरात सरकार के सबसे विफल, सबसे नाकाम गृह मंत्री अगर कोई है आज तक गुजरात के इतिहास में तो वो हर्ष संघवी जी हैं. हर्ष संघवी जी हर बार जिस तरीके से बात करते हैं ऐसा लगता है कि ये गृह मंत्री बात नहीं कर रहा है. किसी सड़क छाप आदमी की भाषा उनके अंदर आपको दिखाई देगी. खुलेआम गुजरात में ड्रग बिक रहा है, गांव गांव गली गली दारू और जुगार के अड्डे खुलेआम चल रहे हैं. ये पता नहीं है क्या गृह मंत्री को? गृह मंत्री को सबसे मालूम है गुजरात उड़ता गुजरात हो गया है. गुजरात के अंदर हर जगह ड्रग्स और ड्रग्स पैडलर छाए हुए हैं. और उस वक्त में अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जब कच्छ गए गृह मंत्री तो एक कार्यक्रम में वो कहते हैं कि गौ हत्या करने वाले सुन लो, खाटकियों को गुजरात के बाहर भेज दिया जाएगा. गौ हत्या करने वालों को कड़क में कड़क सजा होनी ही चाहिए. गौ हत्या किसी भी तरीके से हमको भी मंजूर नहीं है. 2 दिन पहले की कच्छ के दयापर की घटना है कि वहां पे बकरे की 2 गाड़ी जा रही थी. गाड़ी को पुलिस ने पकड़ा, पुलिस परमिट थी उनके पास, लेकिन परमिट से 15 नंग ज्यादा थे. तो उन्होंने कहा इसको तुम जो है वहां पे इसको जमा करवा दो, जीव दया वालों के अंदर उसमें तुम आप इसको वहां जमा करवा दो. तो उन्होंने सर स्वीकार किया कि चलो हम वो जमा करा देते हैं. वहां पे उन्होंने जानवरों को, पशुओं को, बकरे घटे थे उसको जमा करा दिए. जब वो जमा करा के वहां से निकल रहे थे तो पुलिस की हाजिरी में जो कहवाते हैं जो गुंडे गौ रक्षक वहां पे आके उनको बहुत बुरा मारते हैं और उनकी लूट चलाते हैं, उनके पैसे और उनका मोबाइल लूट के ले जाते हैं. जब गृह मंत्री कहां चले गए थे? सिर्फ बातें करना, डींगे हाँकना और बोले पूरे खाटकी समाज को गाली देना. इतना बड़ा गुजरात का खाटकी समाज, पूरे समाज के अगर जो गुनाहखोरी करते हैं उनको आप गाली दो, हम समझ सकते हैं, लेकिन पूरे समाज को अपमानित करना, पूरे उसके बहाने पूरे मुस्लिम समाज को अपमानित करना, ये मैं मानता हूं कि ये गृह मंत्री का छिछोरापन है, ये गृह मंत्री की विफलता है. एक समझ लो कि एक बहुत ही छोटे आदमी को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है कि जो आदमी यानी उनकी जिम्मेदारी को निभाना नहीं पा रहा है, जहां पे खुद जहर उगल रहा है. फिल्मी डायलॉग बोलना ये गृह मंत्री की एक आदत सी बन गई है. डायलॉग बोलना गृह मंत्री बंद करे. गृह मंत्री को अगर थोड़ी भी शर्म हो तो गृह मंत्री राजीनामा दे और ये निष्फलता, ये विफलताओं को गृह मंत्री को स्वीकारना चाहिए. और अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए हिंदू मुस्लिम जो दोनों एक रथ के 2 पहिए समान है, दोनों भाई है, छोटे बड़े भाई, उनको आपस में लड़ाने की हरकत मत करो. गृह मंत्री आप सोशल मीडिया में भी देख लो, जब ये आपका ये डायलॉग जो वायरल हुए कच्छ वाले भी, तो क्या लोगों ने नीचे कमेंट किए. यानी तुम यहाँ के हिंदू और मुसलमानों को बेवकूफ मत समझो, अब तुम्हारी राजनीति पब्लिक समझ चुकी है. आप देख रहे हैं देश लाइव.
देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, गुजरात के अंदर जिस तरीके से जो नवरात्रा चल रहा है और जो दांडिया गरबा जो कहते हैं जो खेला जाता है, पिछले 15 दिन के अंदर गुजरात में 6 बलात्कार हुए हैं। इसमें सामूहिक दुष्कर्म भी शामिल है। अब लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला आता है, चूंकि हमने देखा गुजरात के जो गृह मंत्री है हर्ष संघवी, अक्सर लोग कहते हैं कि 8वीं फेल है। अब वो सब बात अलग है, लेकिन उनकी तरफ से जो भाषण आते हैं, उनकी तरफ से जो लॉ एंड ऑर्डर उनसे संभल नहीं रहा है, उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। कल ही एक काफी वीडियो वायरल हो रहा है गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी का, जिसमें वो पुलिस से और लोगों से कह रहे हैं कि जो खाटकी लोग हैं उन्हें जो है वो ऐसा पुलिस उनके साथ में करे कि उन्हें गुजरात छोड़ना पड़े। और दूसरी तरफ गुजरात के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में मैंने जो बताया, वो तमाम चीजों को लेकर आज हम बात करेंगे गयासुद्दीन शेख साहब से। कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे हैं गयासुद्दीन साहब, गुजरात में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। बलात्कार हो रहे हैं और भी कई घटना एक के बाद एक सामने आ रही है, लूट वगैरह की, और कई सारी मर्डर भी जहां देखो वहां हो रहे हैं। लेकिन जो गृह मंत्री है उनके बयान सिर्फ एक वो हिंदू मुस्लिम नफरत वाले ही बयान सामने आ रहे हैं लगातार। मैं पहले भी कह चुका हूं कि गुजरात सरकार के सबसे विफल, सबसे नाकाम गृह मंत्री अगर कोई है आज तक गुजरात के इतिहास में, तो वो हर्ष संघवी जी हैं। हर्ष संघवी जी हर बार जिस तरीके से बात करते हैं, ऐसा लगता है कि ये गृह मंत्री बात नहीं कर रहा है। किसी सड़क छाप आदमी की भाषा उनके अंदर आपको दिखाई देगी। मैं मानता हूं कि एक सम्माननीय गृह मंत्री के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। जबकि गुजरात में पिछले 15 दिनों में 6 से 7 बलात्कार की घटनाएं हो गई। दाहोद में हुआ, बड़ौदा में सामूहिक बलात्कार हुआ, सुरेंद्रनगर में हुआ, मांगरोल में हुआ, सूरत के करीब, और वापस हर जगह तो बलात्कार। एक तरफ तो यानी गृह मंत्री बड़ी बड़ी बातें डींगे हाँकते हैं कि पूरी रात गरबा चलेगा। गरबे से किसी गुजराती को ऐतराज हो ही नहीं सकता है। पूरी रात हमारे गुजराती गरबा खेले, उसका मैं भी और मेरी पार्टी कांग्रेस भी, हम लोग भी उसका स्वागत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। लेकिन जब तुम इतनी बड़ी डींगे हाँक रहे हो कि पूरी रात गरबा चले, तो कम से कम हमारी बहन बेटी जो गुजराती जो अपना त्योहार मना रही, तो उनकी सुरक्षा की भी तो व्यवस्था करो। आज उनकी सलामती क्या है? वो गरबा खेल के आ रही है, उनके ऊपर रेप हो रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। आज ऐसी घटनाएं बन रही हो और मुख्य जो गृह मंत्री अपनी बातों को, जो अपनी निष्फलता को छुपाने के लिए खुलेआम गुजरात में ड्रग बिक रहा है। गांव गांव गली गली दारू और जुगार के अड्डे खुलेआम चल रहे हैं। ये पता नहीं है क्या गृह मंत्री को? गृह मंत्री को सबसे मालूम है गुजरात उड़ता गुजरात हो गया है। गुजरात के अंदर हर जगह ड्रग्स और ड्रग्स पेडलर छाए हुए हैं। और उस वक्त में अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जब कच्छ गए गृह मंत्री, तो एक कार्यक्रम में वो कहते हैं कि गौ हत्या करने वाले सुन लो, खाटकियों को गुजरात के बाहर भेज दिया जाएगा। गौ हत्या करने वालों को कड़क में कड़क सजा होनी ही चाहिए। गौ हत्या किसी भी तरीके से हमको भी मंजूर नहीं है, क्योंकि हमारे हिंदू समाज के ये 1.25 लाख देवी देवताओं का उसमें वास, ये हमारे हिंदू मान्यता के मुताबिक ये बात है, तो हम भी उनका सम्मान करते हैं। और हमेशा हमने भी कहा है कि किसी भी हालत में हमारे हिंदू भाइयों की आस्था को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन उस गुनहगारों के सामने कोई कार्रवाई, उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन आप पूरे समाज को टारगेट करें, पूरे खाटकी समाज को बोले कि हमें गुजरात के बाहर भेज दो। कैसे भेज दोगे? किसी के बाप की जागीर है गुजरात। अगर किसी ने गुनाह किया है उसके सामने सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गौ की रक्षा होनी चाहिए, गौवंश की रक्षा होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ में गृह मंत्री को यह भी ख्याल रखना चाहिए कि गौ रक्षा के नाम पे जो लोग गुंडागिर्दी करते हैं, जो लोग हफ्ता वसूली करते हैं। 2 दिन पहले की कच्छ के दयापर की घटना है कि वहां पे बकरे की 2 गाड़ी जा रही थी। गाड़ी को पुलिस ने पकड़ा, पुलिस परमिट थी उनके पास, लेकिन परमिट से 15 नंग ज्यादा थे। तो उन्होंने कहा इसको तुम जो है वहां पे इसको जमा करवा दो, इसके अंदर जीव दयावालों के अंदर, उसमें तुम आप इसको वहां जमा करवा दो। तो उन्होंने सर स्वीकार किया कि चलो हम वो जमा करा देते हैं। वहां पे उन्होंने जानवरों को, पशुओं को, बकरे घेटे तो उसको जमा करा दिए। जब वो जमा करा के वहां से निकल रहे थे, तो पुलिस की हाजिरी में जो कहवाते हैं जो गुंडे गौ रक्षक, वहां पे आके उनको बहुत बुरा मारते हैं और उनकी लूट चलाते हैं, उनके पैसे और उनका मोबाइल लूट के ले जाते हैं। जब गृह मंत्री कहां चले गए थे? सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी तो कहा है ना कि गौ रक्षा के नाम पे गुंडागिर्दी नहीं होनी चाहिए, गौ रक्षा के नाम पे लूटपाट नहीं होनी चाहिए।
तो यानी आज जिस तरीके से ये गुंडागिर्दी के खिलाफ उनको बोलना नहीं है, गौ रक्षा का आज भी मैं कहता हूं कि गौ रक्षा के नाम पे गुंडागिर्दी बंद होनी चाहिए, लेकिन गौ की रक्षा भी होनी चाहिए। वो गौ हत्या किसी भी हालत में मंजूर है, लेकिन कोई गौ हत्या का बनाव नहीं बनाए, सिर्फ बातें करना और डींगे हाँकना और बोले पूरे खाटकी समाज को गाली देना। इतना बड़ा गुजरात का खाटकी समाज, पूरे समाज के अंदर जो गुनाहखोरी करते हैं उनको आप गाली दो, हम समझ सकते हैं, लेकिन पूरे समाज को अपमानित करना, पूरे उसके बहाने पूरे मुस्लिम समाज को अपमानित करना, ये मैं मानता हूं कि ये गृह मंत्री का छिछोरापन है, ये गृह मंत्री की विफलता है। एक समझ लो कि एक बहुत ही छोटे आदमी को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है कि जो आदमी यानी अपनी जिम्मेदारी को निभाना नहीं पा रहा है, जहां खुद जहर उगल रहा है। आपने सूरत की घटना बनी, जब भी हमने देखा था कि जब गणेश पंडाल की जो पत्थर मारने की जो घटना बनी थी, मामूली बच्चों की गलती से मामला बना था, जो उनके खेलने खेलने में पत्थर जो था गणेश जी की मूर्ति पे जाके लग गया था। उस वक्त में भारतीय जनता पार्टी की धारा से बिना के और दूसरे हिंदूवादी संस्था के लोगों ने लोगों को उकसाने के लिए मैसेज किया और सबको बुला करके गणेश जी प्रतिमा पे जो है ये हमला हुआ, ऐसी बात को फैला करके वहां दंगा फैलाने का काम किया। और उस वक्त में भी गृह मंत्री ने कि सुबह की सूरज उगने से पहले गुनहगार अपने को पैर पे नहीं चल पाएंगे। यानी फिल्मी डायलॉग बोलना ये गृह मंत्री की एक आदत सी बन गई है। डायलॉग बोलना गृह मंत्री बंद करे। गृह मंत्री को अगर थोड़ी भी शर्म हो तो गृह मंत्री राजीनामा दे और ये निष्फलता, ये विफलताओं को गृह मंत्री को स्वीकारना चाहिए और अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए हिंदू मुस्लिम जो दोनों एक रथ के दो पहिए समान है, दोनों भाई है, छोटे बड़े भाई, उनको आपस में लड़ाने की हरकत मत करो। गृह मंत्री आप सोशल मीडिया में भी देख लो, जब ये आपका ये डायलॉग जो वायरल हुए कच्छ वाले भी, तो क्या लोगों ने नीचे कमेंट किए। यानी तुम यहाँ के हिंदू और मुसलमानों को बेवकूफ मत समझो, अब तुम्हारी राजनीति पब्लिक समझ चुकी है। लोगों को सुकून, शांति, अमन अमान से रहने दो। नवरात्रि का पावन प्रसंग चल रहा है, हमारी माँ बहनों को पूरी रात गरबा घूमने दो, लेकिन उनकी सुरक्षा करो, हमारी गायों की भी रक्षा करो। गाय प्लास्टिक खा रही है, उसकी भी तो तवज्जो दो। तुम गौशालाओं को तुमको जो हेल्प करनी चाहिए, जो सहाय करनी चाहिए, वो तुम नहीं करते हो। गौशालाओं को भी सहाय करो, गौ के जो है उसको पूरा का पूरा उन लोगों को जहां भी कोई प्रॉब्लम हो तो उनको मुआवजा उनको मिलना चाहिए, लेकिन अपनी छीछरी राजनीति करते हुए इस तरीके का नहीं होना चाहिए। आज अहमदाबाद के हजारों लोगों को 3 दरवाजे में जो पाथरना बाजार उनको बेघर कर दिया लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे। उनका एक एमएलए जो एलिस ब्रिज से है, वो आता है, उसको कुछ परेशानी होती है, वो पूरे के पूरे जो है वो पत्थरों को बंद कर देता है। सलवाई पूरे साल की रोजी जो होती है, ये 15 दिन में नवरात्र से लेके दिवाली तक में गरीब लोग कमाते हैं। ये इनकी रोजी रोटी का वक्त, और उस वक्त में गरीब लोग जो है कि जो बड़े बड़े मॉल में नहीं जा सकते, पूरे गुजरात से लोग सस्ती खरीदी करने के लिए अहमदाबाद आते हैं। और ऐसे वक्त में कि जब गरीबों को सस्ता भी माल मिलता है और गरीबों को रोजी भी मिलती है, तुम रोजी तो दे नहीं सकते हो, महंगाई तो बढ़ गई है, और तुम रोजी नहीं देने वाले लोग रोजी बंद करवा के आज लोगों को एक हफ्ते से बिल्कुल बेरोजगार कर दिया 3 दरवाजे अहमदाबाद में। मैं मानता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे ये सब धतिंग बंद करने चाहिए। अपने काम को सिर्फ अच्छे तरीके से अंजाम दो। बातें और बड़ी बातें डींगे हाँकना गृह मंत्री बंद करे और लॉ एंड ऑर्डर को संभाले, और गुजरात के अंदर हमारी माँ बहनों की सुरक्षा और रक्षा होनी चाहिए। जिस तरीके से जो हर्ष संघवी जो बयान दे रहे, गृह मंत्री को शोभा नहीं देता इस भाषा में वो बात करते हैं। दूसरा, हमने देखा कि अभी तक तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने में लगे थे, और गुजरात का एक इतिहास रहा है। गुजरात के अंदर कस्टोडियल डेथ भी बहुत ज्यादा हुई है, इसमें भी गुजरात एक रिकॉर्ड कायम कर रहा है कहीं ना कहीं। अब तक ये होता था कि अब्दुल की कस्टडी में मौत हो गई, आज जो है खबर आई कि जो बलात्कार का एक आरोपी है, शंकर नाम है उसका, उसकी पुलिस कस्टडी के अंदर डेथ हो गई है। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सवाल पुलिस पर और गृह मंत्रालय पर, लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार उठते ही जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं। गुनहगारों को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बलात्कारियों को नहीं बख्शना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हर तरीके के उसके लिए कानून है। कानून से ऊपर कोई चीज नहीं है, यानी हर चीज कानून के पालन के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कोई वो न कानून से ऊपर हटके किसी की हत्या हो जाए या किसी का मरण हो जाए, मैं मानता हूं कि ये नहीं होना चाहिए। ये भी कानून और लॉ एंड ऑर्डर की जो है विफलता की एक निशानी है। दूसरा, अभी कल ही धोलका का एक मामला सामने आया कि 2 भाई मुस्लिम लड़के 2 जा रहे थे रात के वक्त, अपने घर के करीब से कहीं निकल रहे थे, तो बीच में उन्हें कुछ हिंदू गुंडों ने रोका और कहा कि मुल्लाओं को इस एरिया से नहीं निकलना है, आप यहां से क्यों निकल रहे हो, ऐसा बोलकर उनको पीटा गया। फिर उनके पिता आए तो उनके पिता को कोई धारदार हथियार से उनका सर फाड़ा गया। पुलिस में मामला गया, पुलिस ने कुछ मामूली धाराएं लगाई,
उसके बाद में उनको जमानत हो गई। और खबरें वहां से कुछ फोन पर लोगों ने ये बताया कि बीजेपी के नेताओं ने वहां पर उनको, जो लोग छूट कर आए, जमानत हुई जिनकी, उनको लड्डू खिलाए या हार फूल किया। तो नफरत का, यानी ऊपर से नीचे हर तरह से नफरत का कारोबार चलाने की कोशिश है। बिल्कुल नफरत का ये बिल्कुल कारोबार चला ही रहे हैं। धोलका की घटना बहुत दुखद घटना है कि अभी तो जो जिनको लगा था वो पेशेंट हॉस्पिटलाइज थे, तो हॉस्पिटल में अगर दर्दी दाखिल हो, जो को इंजरी हुई है, तो उस वक्त तक तो किसी भी हालत में जामीन हो ही नहीं पाती। कम से कम कोर्टें भी ये मांगती है कि उसको, जो कोर्ट जब उनको हॉस्पिटल से उनको वहां से रिलीज कर दिया गया है, नहीं कर दिया गया है, लेकिन अगर वहां नहीं होता वो नहीं होता है। लेकिन एकदम कमजोर धाराएं लगाना, उसके बाद जब वहां पे कुछ लोग वहां पर उस चीज को लेकर के, हमारे एसडीपीआई के भी लोग थे, कुछ दूसरे एनजीओ भी थे, वहां गए और उन्होंने इसके लिए वहां पर जाकर के कहा, तो पीआई ने वहां के धौलका के जो वो थे अपने क्या विरोध पक्ष से नेता, उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया। वहां पर इन एनजीओ को धरना करना पड़ा और उसके बाद उन्होंने अर्जी ली। उनकी डिमांड यही थी कि भाई जिस तरीके से उनको लगा है उसके अंदर पुलिस को जो है हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट लेना चाहिए कि इंजरी उनकी कितनी घातक है, क्योंकि उनका कहना है कि कम से कम इसमें 307 जो पुरानी है उसका यानी जान लेने की कोशिश का इसके अंदर ही हमला है, तो वो होनी चाहिए। लेकिन आज वो नहीं होती है और वो जब पुलिस जो है वो आरोपियों के ऊपर सख्ताई करने की बजाय फरियादी में सख्ताई करती है, तो मैं मानता हूं कि गुजरात की लॉ एंड ऑर्डर कितनी खराब हो चुकी है। राज्य के डीजीपी को भी ये धोलका की जो घटना है उस घटना का भी संज्ञान लेना चाहिए और ऐसी जो हरकत की है जो पीआई ने, उसके सामने भी कड़क कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और गुनहगारों के सामने जो हल्की कलमें लगाई है उन कलमों का फिर से वो करके हॉस्पिटल से उसका पूरा रिपोर्ट लेके उनकी इंजरी कितनी गंभीर है उसको लेकर के उसमें कलम जो है उसके अंदर उमेरा करना चाहिए और गुनहगारों के सामने सख्त जो है वो कार्रवाई इनको करनी चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल गयासुद्दीन भाई, जिस तरीके से जो प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर का मुखिया जो होता है गृह मंत्री, जब वो खुद इस तरह के गैर संवैधानिक और ऐसे बयान देता हो और पुलिस को कहता हो कि मैं छूट दे रहा हूं तुम्हें, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पुलिस वाले कुंठित मानसिकता के हैं उनको जो है वो गुंडागिर्दी की पूरी छूट मिल जाती है ऐसे बयानों से। बिल्कुल, अगर कोई अधिकारी, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि कौन सा हिंदुस्तान और कौन सा गुजरात बनने जा रहा है, कैसी नफरत की हवा इन्होंने चला दी है कि अगर कोई अधिकारी अगर सही तरीके से काम करता है तो उसको दंडित किया जाता है। यानी अधिकारियों को भी सूचना है कि बस जिस तरीके से हमने कह दिया, हमारे विधायकों ने कि इस तरीके से तुमको काम करना है और एक तरफा काम करना है। अगर जिनका जिम्मा है, जिनकी जिम्मेदारी है देश के अंदर, राज्य के अंदर शांति और सलामती भाईचारा बना रखने की, वही लोग जब ऐसे विवादित बयान देंगे, ऐसे भड़काऊ बयान देंगे, तो फिर तो पुलिस को तो समझती है कि उनको लगेगा, उनको मालूम पड़ेगा वो शय मिल रही। वहां पर जैसे कच्छ में खुद गृह मंत्री ने पुलिस की हाजिरी में पुलिस को कहा कि मुझे पुलिस पर गर्व है और पुलिस इनको जो सबक सिखाया और उनको गुजरात के बाहर छोड़ गया। यानी ये इस तरीके से उपसाना भाई होना चाहिए, लेकिन हर चीज कानून संविधान के मुताबिक होनी चाहिए। देश में रूल ऑफ लॉ है और किसी ने गुनाह किया है तो सख्त से सख्त उसके सामने कार्रवाई भी हो, सख्त से सख्त उसके सामने उसको सजा भी हो। लेकिन तुम्हारी मनमानी तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे घर के कानून नहीं है, लेकिन ये कुछ अलग ही दिशा के अंदर इस गुजरात को चलाने की ये नादान गृह मंत्री कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये गुजरात के लिए ये बहुत ही आने वाले दिनों में ये सही साबित नहीं होगा। गुजरात के अंदर के माहौल को और खराब करने की कोशिश इस तरीके से होगी। तो मैं आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी, आप अपने गृह मंत्री के काम का संज्ञान लें, उनकी जो की जाने वाली बातों को आप मद्देनजर रखो। मुख्य जिम्मेदारी तो आपकी है, आप तो कुछ बोल नहीं रहे मुख्यमंत्री साहब, लेकिन आपके गृह मंत्री किस तरीके की भाषा से बात कर रहे हैं, तो ये तो आपका नाम खराब करेंगे। कुछ सुगबुगाहट ऐसी भी चल रही है कि हर संघवी को अब मुख्यमंत्री की लालच, इस वजह से वो सोच रहे हैं कि जितनी ज्यादा मैं नफरत फैलाऊं, क्योंकि पहले जो मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी वो इसी के लिए मशहूर थे, तो हर संघवी को ऐसा लग रहा है कि अब मैं भी मुख्यमंत्री नफरत फैलाकर ही बन सकता हूं शायद। बिल्कुल, अभी तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर सिस्टम ही रही है। आप आसाम ले लो, हेमंता बिस्व शर्मा किस तरीके की बात करते हैं इनके मुख्यमंत्री, आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी को ले लो, आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को ले लो, इनके विधायक को ले लो, नीतीश राणे को ले लो आप। यानी जिस तरीके से जिस भाषा का इस्तेमाल इनके मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो वो देख करके जो दूसरे गुर्गे हैं उनको भी लगता है कि हम भी ये भाषा बोलेंगे तो हमको भी जो है वो मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा। लेकिन हिंदुस्तान की और गुजरात की जनता सब देख रही है, समझ रही है। जरूर आने वाले दिनों में इन चीजों का जो है पब्लिक जो है
बैलेट के माध्यम से, ईवीएम के माध्यम से इनके सामने बदला लेगी, क्योंकि देश के अंदर संविधान भी है, देश के अंदर इंसानियत और मानवता भी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कासिम साहब से बातचीत करने के लिए। शुक्रिया, आपने आके हमारा वर्जन लिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।